हमारे YouTube चैनल को अपना इतना प्यार और स्नेह देने के लिए मैं सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे YouTube चैनल के ही एक आप कह सकते हैं दर्शक, पाठक या मैं जो भी कहूँ सब्सक्राइबर ने यह मांग की थी कि हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत का नवम सर्ग जो है उसकी व्याख्या करें। तो मैं अपनी तरफ से जो जितना संभव है उतने अच्छे ढंग से व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मैं हृदय से अपने इस पूरे चैनल की टीम की तरफ से अपने दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना स्नेह हमारे साथ जोड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा आप अपना स्नेह और साथ हमारे साथ बनाए रखेंगे। जब नवम सर्ग की व्याख्या करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो राष्ट्र कवि की उपमा से उपमित हैं और उनके द्वारा रचित यह एक महाकाव्य साकेत जिसका नाम है राम कथा पर आधारित है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो है एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने हमारी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसको भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। साथ में नवीनता और मौलिकता जो है उसका सृजन भी इनका मुख्य स्वभाव है। तो जो चिर उपेक्षित उर्मिला है, जैसे रामायण में राम कथा हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें सीता का त्याग, उसका समर्पण, उसका पति के प्रति साथ आदि हम सब जानते हैं, समझते हैं। पर उर्मिला ने जो त्याग किया, सीता अपने पति के साथ वन में जाकर रही जबकि उर्मिला अपने पति के बिना पूरा वियोग सहती रही। तो उसका जो कहीं पर भी प्रशंसा इतनी ज्यादा उसको या सम्मान इतना ज्यादा नहीं मिल पाया। तो मैथिली शरण गुप्त ने यह नवीनता, यह नूतनता, मौलिकता इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत की है और इस रचना में कुल 12 सर्ग हैं। उनमें से जो नवम सर्ग है वह विशेष तौर से उर्मिला को समर्पित है। उर्मिला के विरह और त्याग का इसमें बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है और लगभग इसमें जो है 70 के करीब पेज हैं। पूरे ग्रंथ में शायद 500 के करीब या 450 पेज हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो के माध्यम से सप्रसंग व्याख्या भाग 1, 2 इस तरह से साथ साथ हम प्रस्तुत करते रहेंगे। और नवम सर्ग में हम जो है यहाँ पर अष्टम सर्ग के साथ ही साकेत की कथा समाप्त होती है। यहाँ से जो है नवम सर्ग शुरू होता है और ईश्वर का नाम लेकर के वो कहते हैं कि वे जो उर्मिला है उसका त्याग जो है उसके बारे में उसको महत्ता देना जो है कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है और उसको वह प्रकट कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं नवम सर्ग जो जिसमें उर्मिला को महत्व दिया गया है। साकेत का नवम सर्ग। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। दो वंश कौन से हो गए बेटा? जो एक वंश जिसमें वो दोनों कन्याएं सीता और उर्मिला उत्पन्न हुई थी, निमि वंश कहा जाता है उसे, ठीक है ना, निमि वंश। और जिसमें वो ब्याह कर आई उसे रघुवंश कहा जाता है। तो जो सीता और उर्मिला दोनों ने ही जो है निमि और रघु दो वंशों में अपनी पावनी लोक लीला प्रकट की। पावनी का अर्थ पवित्र करने वाली लोक लीला, अर्थात अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, पूत का अर्थ है पुत्र भी होता है, यहाँ पवित्र आएगा कि 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रियां जो है वह पवित्र है, भाग्यशाली है, पुण्यशालाएं है, अर्थात जिन राजा की पुत्रियां सुपुत्रों से भी अधिक है, पुण्यशील है, त्यागी भी है, शरण जिनके जो अनासक्त देही, कि जो जिनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी पुरुष भी आते, त्यागी भी हैं, शरण जिनके, जिनकी शरण में बहुत बड़े बड़े त्याग करने वाले पुरुष भी आते हैं, जो अनासक्त गेही, जो है अनासक्त है, अपने घर के प्रति अनासक्त है, ऐसे ऐसे त्यागी भी जिनकी शरण में आते हैं। राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। ऐसे राजा होते हुए भी योगी स्वरूप में रहने वाले जनक जो है उन्हें विदेही कहा जाता है, कि विदेह जिसे कहा जाता है कि देही विदेही, अर्थात वह अपने देह से अलग है, ऊपर उठ चुके हैं। वे अपने देह के आप कह सकते हैं देह के प्रति भी कोई लगाव या आसक्ति नहीं रखते हैं, ऐसे विदेही हैं। और उनकी ही जो पुत्रियां हैं जो सीता और उर्मिला, जो 100 पुत्रों से भी अधिक पुण्यशील
शामिल है और उन्होंने अपने निमि वंश और रघुवंश दोनों की ही, जो आप कह सकते हैं, वंश का अपना गौरव बढ़ाया है, अपनी लोक लीला यहाँ पर प्रकट की है। अब यह जो पंक्तियां हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें मैं दोनों अर्थ निकलते हैं, दोनों अर्थ ही मैं बताऊंगी कि मैथिली षणमुक्त अपनी विनम्रता भी दिखा रहे हैं अपनी कविता को संबोधित करते हुए, और साथ में ही उर्मिला के प्रति भी यह पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। तो विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए आहा। वो अपनी कविता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि साकेत में तेरा हे कविते, हे मेरी कविता, तेरा समस्त जीवन व्यर्थ ही बह गया, किंतु उसको भी वह सुख में जान करके वो क्या कहना चाहते हैं कि तेरी भूमि कठिन है, तेरा सरस दो पद भी न हुए, मतलब जो भी तेरे जो दो पद में लिखना चाह रहा था, जो रस से युक्त हो, सरस हो, तो वो भी नहीं हुए, कठिन है कविते ही मेरी कविता, तुम्हारी भूमि जो है वह बहुत ही कठिन है, पर यहाँ श्रम भी सुख सारवा, तुम्हारा काम बहुत कठिन है परंतु तुम जो है अपनी मेहनत को भी अपना सुख महसूस कर रही हो। एक अर्थ तो यह होता है। दूसरा कवि उर्मिला को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण, अपने पति से दूर रहने के कारण यूं ही व्यर्थ चल गया है, तेरे जीवन में थोड़ा सा भी कुछ रस का अंश या मधुर मिलन का जो रस है वह नहीं मिला। तेरा हे उर्मिले, तेरा जो जीवन है, तेरे जीवन की जो यात्रा है वह जो है जीवन मात्र जो है कष्ट ही है, लेकिन जो तेरा स्वभाव है, तू इस विलाप में, इस वियोग में जीवन के अंदर भी एक सुख का अनुभव कर रही हो, तो यह तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी महत्ता है। करुणे क्यों रोती है उत्तर में, तो करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। अब इसमें जो है मैथिली षणमुक्त जी कहती कि हे मेरी करुणा, तू इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है, करुणे क्यों रोती है, तू इतना क्यों रुदन करती है, इसके उत्तर में तू भी कुछ न कुछ कह कर अधिक रोने की महत्ता, कहना क्या चाहते हैं कि तू इसके उत्तर में रो करके कुछ ना कुछ अधिक रोने की महत्ता क्यों प्रकट करना चाहती है, करुणा को संबोधित करते हुए कहते हैं, अर्थात उत्तर रामचरित नाटक में करुणा अधिक रोई है। अब क्या कहना क्या चाहते हैं कि जो रामायण का उत्तर रामायण पाठ है उसमें सीता का जो तपस्या है, सीता की जो कष्ट है, उसकी वजह से करुणा भी रोने लगी है। उत्तर में का अर्थ है उत्तर कांड में, उत्तर रामायण में जो है करुणा तू बहुत अधिक रोई है, अब क्यों रोती है, मेरी विभूति है जो, वो कहना क्या चाहते हैं कि रोने का कारण पूछा गया तो करुणा कहती है कि उस नाटक में की महत्ता मेरी विभूति के कारण ही संसार में हुई, किंतु उसे कभी भवभूति की विभूति कहते हैं। भवभूति संसार की विभूति नहीं, न शिव की विभूति है, यह तो मेरी विभूति अर्थात मेरा ही अभिन्न अंग है, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। मतलब यहाँ पर भवभूति एक राय जो हुए हैं लेखक हुए हैं उनके बारे में कभी कहना चाहता है, लेकिन करुणा कहती है कि यह तो मेरी भवभूति है, मेरी ही अनुभव है कि मैं इसमें भी रोती हूँ और उत्तर रामायण में भी बहुत अधिक रोई हूँ। अब क्या कहते हैं कि अवध को अपनाकर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि अर्थात रघुवंश के इन महानायकों के त्याग के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने त्याग के कारण अयोध्या के प्रजा वर्ग को अपना लिया एवं चित्रकूट में ही निवास करके उसको तपोवन बना लिया, निवास करके वहां रहने लगे, तपोवन सा पवित्र कर दिया, चित्रकूट में रहने लगे। इसका अर्थ क्या है कि अवध को उन्होंने अपना लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं 14 वर्ष वनवास में ही रहूंगा, और चित्रकूट में ही बड़े आनंद से रहने लगे, वन को उन्होंने तपोवन बना लिया। और भरत जो था उनके प्रेम के कारण अपने भवन महल में ही उसने वन जैसा व्रत धारण कर लिया, अर्थात श्री राम वन में रहकर मुनि हुए और भरत जो है महल में रहकर भी मुनि हो गया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन का,
और जो सीता है वह अपने स्वामी के साथ वन में चली गई। उन्होंने सघन बहुत गहरे गहरे कानन अर्थात वन को भी उन्होंने महल जैसा नंदन मान लिया। इसका अर्थ क्या है? नंदन मानने का अर्थ क्या है? उन्होंने महल को ही अपना राजभवन मान लिया, राजभवन की तरह से मानकर रहने लगी। उन्होंने अपने पति के साथ को ही अपना जो है सारा सुख मान लिया था। फिर क्या कहते हैं, उर्मिला वधु ने बन किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन थी। और जो उर्मिला वधु है, देखो इसको हमें जो रचना कहीं से मूल मिली है तो उसमें पंक्तियों को भी लिखा गया कि जो उर्मिला का त्याग है वह कैसा था, वह बहुत ही ज्यादा महान था। तो सीता तो अपने पति के साथ वहां चली गई, लेकिन उर्मिला बहू ने जो है, उर्मिला रानी ने जो है, उसने प्रियतम के कर्म में ही विघ्न न हो। हितार्थ उन्हीं के हितार्थ, उनके हित के लिए, हितार्थ का अर्थ हित के अर्थ, हित के लिए निज उपवन भी, उन्होंने अपने उपवन को ही अपना जीवन सुखीमय बना लिया था। उन्हें राम के साथ भेजकर अपना सुखमय जीवन दुखी बना लिया। उन्होंने अपने जीवन को ही ऐसा बना लिया कि अब मेरे जीवन में जो भी है, अपने पति का जो कर्तव्य है, उनके पालन में जो सुख है, वही मेरा उनके साथ सुख है। क्या कहते हैं, उन्हीं के हितार्थ उन्होंने अपने उपवन को भी अपना लिया था। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल वाला ने अश्रु सलील से समस्त कि जो रघुवंश के अंदर अपने अतुलित, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे रघुकुल में जो कलंक, काला कलंक पैदा हुआ था कैकई के रूप में, वो ये कहना चाहते हैं कि कैकई के रूप में जो कलंक काला धब्बा लग गया था, उसी कालीमा को उस कुल वाला ने, उसी कुल की उर्मिला ने क्या किया, अपने आंसुओं के सलील अर्थात जल से सारा का सारा धोकर पोंछ दिया था। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जा। भूल अवधि सुध प्रिय से, कि कभी कभार जो उर्मिला है वियोगनी 14 वर्ष की अवधि को भूल जाती थी और फिर अपनी प्रियतम से कहती थी कि तुम आओ, मैं तुमको बुलाती हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। परंतु जब कभी कभी वह सो जाया करती थी तो चौंक जाती थी और उठ करके यकायक अचानक से कहती थी कि तुम अपने कर्तव्य पथ पर चले जाओ। अनजाने में कहने लगती थी कि उसकी मानसिक स्थिति विरह के कारण ऐसी थी कि कभी कभार तो उसे यह याद ही नहीं रहता था कि 14 वर्ष का समय हुआ नहीं है। अपने प्रिय को, अपने लक्ष्मण को बुलाती थी और फिर जब भी कभी सोती थी तो चौंक कर उठ करके कहती थी कि तुम चले जाओ। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरतियां। अब जो उर्मिला है उसकी स्थिति के बारे में लेखक कहना चाहता है, कवि ने कहा है कि वह सती उर्मिला अपने मन रूपी मंदिर के अंदर, मानस मंदिर का अर्थ है मन रूपी मंदिर में, वह सती स्त्री, वह उर्मिला जो है अपने पति देव की प्रतिमा को ही स्थापित करके, पति की प्रतिमा थाप करके स्थापित करके उस विरह की अग्नि रूपी आरती बना करके खुद ही जलती रहती थी। अर्थात वह क्या करती थी कि हमेशा उसके मन में अपने पति की सुध रहती थी और अपने पति की सुध के साथ ही आरती स्वरूप बनी हुई खुद ही प्रज्वलित होती रहती थी, खुद ही अपने आप को जलाती रहती थी। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। उसके आंखों में हमेशा अपनी प्रिय की मूर्ति स्थापित रहती थी। उसने सभी भोग विलास भुला दिए थे, छोड़ दिए थे। उसे राजमहल का सुख या भोग विलास आनंद नहीं देता था, सब कुछ भुला दिया था। किसी भी सुख देने वाली वस्तु में उसे आनंद प्राप्त नहीं होता था। इस तरह से उसका जो योग है वह योग से भी अधिक आप कह सकते हैं कष्टदायी हो गया था, या योग से भी अधिक कष्टकर था। उसके जीवन में तकलीफ और दुख इतना था कि जितना किसी को कठिन योग करने पर भी नहीं होता। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। उसे अपनी भी सुध नहीं थी, आत्मज्ञान का अर्थ उसे अपनी भी कोई सुध नहीं रही थी। 8 पहर 64 घड़ी उसे सिर्फ अपने स्वामी का ही ध्यान था और उसके पीछे उससे अपने आप का ज्ञान उसके पीछे छूट गया था। उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसकी प्रिय विरह विक्षेप से। क्या कहती है कि उस रुदंती का अर्थ है रोने वाली विरहणी के रुदन रस के लेप से। जब वह रोती हुई थी उर्मिला तो कहते हैं कि उस बाला उर्मिला अश्रु रूपी जल एवं प्रिय विरह की अग्नि के ताप से
प्राप्त करके कवि जनों के प्रत्येक वर्ण कर्ण के विभूषण कर्ण प्रिय बन जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? रुदन रस के लेप से उस रोती हुई विरहिणी के रुदन रस का अर्थ होते हैं अश्रु जल, रोते वक्त बहने वाले उसके लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, प्रिय के विरह विक्षेप, प्रिय से जो दूर होने का विरह है उससे अग्नि प्राप्त करके वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, अर्थात सभी कवि जन जो है उनका प्रत्येक वर्ण वर्ण क्या हो जाता था? कर्ण प्रिय विभूषण बन जाता था। क्यों नहीं बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के? कि कवि जनों के लेखक कहना चाहता है कवि जनों के द्वारा जो लिखे गए हैं शब्द सुंदर वर्ण हैं वे ताम्र पद के सदृश समान उपाधि युक्त क्यों नहीं बन सकते थे? कहने का अर्थ क्या है कि जब उसके बारे में कविजन लिखना चाहते हैं तो प्रत्येक वर्ण जो है कानों के प्रिय आभूषण के समान मूल्यवान बन जाते थे। फिर क्या कहना चाहती है लेखिका? पहले एक शब्द यहाँ बेटा हुआ है, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छोटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। अब लेखिका क्या कवि क्या कहना चाहता है कि उर्मिला के नाथ प्रथम उसके नैनों में विराजमान थे, पहले आंखों में थे, अब क्या हो गया? मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, अब जो उसके हृदय के अंदर कूद कर आ गई है कि जो उर्मिला है उनके प्रिय पहले आंखों में रहते थे, अब जो है उसके हृदय रूपी सरोवर में कूद कर निमग्न हो गए हैं, अर्थात वहीं पर खो गए हैं, डूब गए हैं, छोटे वहीं पड़े थे। अब कहना क्या चाहती? उसका फल यह निकला कूदने के कारण जब हृदय सर में से छींटे उड़े वे ही बड़े बड़े अश्रु के रूप में नेत्र मार्ग से बहने लगे, छींटे वही उड़े थे। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं कि पहले लक्ष्मण जो है उर्मिला की आंखों में रहते थे, विराजमान थे, उसके बाद वो उसके मन रूपी हृदय के मानस में कूद गए, जो हृदय रूपी सागर है उसमें कूदे और उनके कूदने से जो छींटे उड़े थे वही बड़े बड़े आंसू बन करके उसकी आंखों से बहने लगे थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्न की। उर्मिला को दुखी करने मतलब परेशान होने के लिए, उसके दर्द को बढ़ाने के लिए अपने प्रिय से विरह की दंड जो है, प्रिय से विरह का जो दंड है उसकी एक हल्की सी चोट भी बहुत थी, और उसकी सखियां भी जो धन्य धन्य है जो उसे अपने यत्नों की ओट का अर्थ है कि जो मिलन का समय था या अपने हर तरह से कोशिश करके उसको सहारा दे रही थी। ओट का अर्थ होता है सहारा देना, कि उसकी सखियां जो है उसको हर तरह से विरह की बेला की एक घड़ी उसे युग के समान लगती थी और उसे सहारा देने का प्रयास कर रही थी। सारी उसकी जो सखियां हैं अपने हर प्रकार के यत्न करके उसे सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उर्मिला के लिए तो वह जो छोटी सी चोट थी, क्षण भर का जो दंड था विरह का, वह भी बहुत ज्यादा दुखदाई लगता था। वे सखियां भी धन्य धन्य थी जो अपने यत्नों से उसे संभाले हुए थी। मिलाप था दूर अभी धनी का, मिलाप ही था बस था का बनी का, अपूर्व अलाप वही हमारा, यथा विपची दीरदार दारा विपंची दीरदार दारा। क्या कहना चाहते हैं कि मिलाप भी उर्मिला का जो मिलाप था अपने पति से लक्ष्मण से वह अभी बहुत ही दूर था, अब उसके लिए केवल और केवल विलाप ही मात्र शेष रह गया था। पूर्व आलाप का अर्थ क्या है? दीरदार दारा की ध्वनि, जिस प्रकार एक सितार पर दीरदार दारा की जो ध्वनि निकलती रहती है, इसी तरह से वो कहना चाहते हैं कि ध्वनि समय व्यतीत करने में हो सकती है, उसी प्रकार हम भी अपने अपूर्व आलाप में समय व्यतीत करते रहेंगे। पूर्व आलाप का अर्थ है कि पहले जो अपने लक्ष्मण के साथ उसके जो आलाप थे, उनके साथ मिलाप था, उसी के बारे में याद करके वह अपना जीवन व्यतीत करती रहेगी। यथा विपच्ची दीरदार दारा, जिस तरह से विपच्ची का अर्थ है यहाँ पर सितार, उसमें दीरदार दारा का स्वर गूंजता रहता है, ऐसे ही मैं भी उसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करती रहूंगी। सोचे ही बस माली ने कलश ले कोई न ले कंतरी, क्या कहना चाहते हैं? सींचे ही बस माली ने कलश ले कोई न ले करतरी, साखी फूल फले यथेष्ट बढ़ के फैले लताए हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल के सत्संग होता रहे, मेरे जीवन का चलो
सखी वही सोता भी होता रहे। अब उर्मिला जो कहने जाती है कि अली सखियों की मेरी बात सुनो, आज उपवन की मालिनों को आदेश दे दीजिए कि वे वक्ष एवं पादपों को केवल कलश से ही सींचते रहे, कोई भी हाथ में कर्तरी न ले। कर्तरी का अर्थ क्या होता है, जो पौधों की छटाई आदि के लिए कैंची आदि यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, उसको कर्तरी कह रहे हैं। कि अब सभी मालिनों को आदेश दे दिया जाए कि वह पौधों को कलश में जल लेकर सिर्फ सींचती रहे, सींचे ही बस। कोई कर्तरी हाथ में ले, शाखी फूल फले या चेष्ट भड़के फैले लताएं भरी। जैसे फूल फले, सभी शाखाएं जो है वृक्षों की अपने अच्छे ढंग से फूले फले, अपनी यथेष्ट का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार वो बढ़ सके, फैले लताएं, और सभी लताएं हरी भरी होकर फैलती रहे। ऋणा कानन शैल यंत्र जल से ससिक्त होता रहे। ऋणा कानन शैल का अर्थ है कि जो वन उपवन है, वो कहना क्या चाहती है, जल के जो फुवारे हैं। क्रीड़ा कानन शैल का अर्थ है जो जल के फुवारे हैं, जल यंत्र है, से सदैव सिंचित होता रहे। ससिक्त का अर्थ है जल से युक्त, जल से सिंचित होता रहे मेरे जीवन का, चलो सखी वहीं सोता भी होता रहे। ये कहते हैं हे सखी मेरे जीवन जल का जो स्रोत है, सोता का अर्थ है स्रोत है, इसी प्रकार जल में बना रहे। अब उर्मिला की प्रकृति के प्रति प्रेम भी दिखा रहे कि अपना विरह है, उसके बाद भी वो ये कहना चाहती है कि मैं जो प्रकृति है उसके प्रति वह सहानुभूति भी रखते, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना, उसे हरा भरा रखो और जल जो है वो बहता रहे। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हा आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। अब अपनी सखियों को संबोधित कर रही है कि तुझे मैं क्या बताऊं कि इन विषम परिस्थितियों में मेरा और कोई साथी नहीं है। मेरी संगिनी मैं तुम्हें केवल तुलिका पुस्तिका तो चित्र निर्माण के हेतु एवं वीणा बजाने के लिए है। एक मैं हूँ एक तू है, ये ही मेरी सहचरी बन गई है। क्या कहते हैं मेरे साथ और क्या क्या होगा मैं क्या बताऊं, आज मेरे पास है ही क्या जो मैं जताऊं। तो कहते हैं कि मेरे पास तो तूली पुस्तिका, तूली का अर्थ क्या है, जिससे कलम जिसको कहते हैं, और वीणा जो मैं बजाती हूँ, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा, और जो कुशल है, प्रवीण का अर्थ तो कुशल है, मेरा साथ देने के लिए मेरा साथ दे रही है। इससे ज्यादा मैं वो क्या बताऊं और क्या जताऊं। हुआ एक दुख स्वप्न सा सखी, कैसा उत्पात जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। अब वो कहती है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अपनी सखी से ही बात कर रही है। आज यह कैसा बड़ा उत्पात हो गया है, मुझे रात्रि को एक जो है दुख स्वप्न आया, बुरा स्वरूप दिखाई दिया, जिसके कारण जागने पर रात दिन एक सा ही व्यतीत होने लगा है। अरे सखी क्या कह रहे, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात की, एक मैंने बुरा सा स्वरूप या सपना देखा है और जागने पर भी वह दिन रात मेरा पीछा कर रहा है। अर्थात मुझे जागते और सोते समय में कोई फर्क ही पता नहीं चल रहा। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। कहते कि मैं यद्यपि मैंने अपने स्वामी को वचन दिया है कि मैं यहाँ सबकी सेवा करूंगी और अपने आप को ठीक रखूंगी, खाने पीने के में जो समय दूसरों के संपर्क में व्यतीत हो जाता है वही सुख कर रहता है। अर्थात मैं अपने आप का खान पान तो ठीक रखती हूँ पर तदंतर का अर्थ उसके बाद भी हाय, पर जो आवश्यक विश्राम करना आवश्यक है अब उसका कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा है। कहने का अर्थ क्या है, उर्मिला को बार बार यह लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा यह समय अच्छे से बीत जाए। तब मुझे प्रिय का ध्यान आ जाता है और मेरा वह समय युग के समान बीतता है। मेरी दृष्टि में इसका कोई उपाय नहीं है कि मैं थोड़ा खाने की कोशिश करती हूँ, खा तो लेती हूँ या नहीं भी खाया जाए, लेकिन जैसे ही विश्राम करने जाती हूँ मुझे अपने प्रिय की याद आ जाती है और मैं उसके बाद फिर विश्राम नहीं कर पाती हूँ। इस चीज का मुझे कोई और उपाय नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार उर्मिला अपनी विरह व्यथा को अपनी सखियों के साथ बांट रही है, कह रही है।